तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे हैंडल करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, ये बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। मतलब समझो हमारे पास फर्स्ट वाला है 0.500 मोलर, क्या है, C2H5OH एक्वस, ये है फर्स्ट वाला, ठीक। और सेकेंड वाला सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 0.10000 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट एक्वस, Mg3PO4 होल ट्वाइस एक्वस, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 0.250 मोलर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस, ठीक। अच्छा एक और दिया हुआ है क्या, सोडियम फॉस्फेट भी है, ठीक है। तो 0.125 मोलर सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 एक्वस, ये कॉन्सेंट्रेशन दिए, देयर आर टोटल 4 सॉल्यूशंस, ओके। अब देखिए जरा ध्यान से, उसने हमसे बोला विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द दी सॉल्यूशन अज्यूमिंग दैट द सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बात करी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी करें अगर, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब हर एक सॉल्यूशन के लिए R और T तो कांस्टेंट है ना, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका हर एक सॉल्यूशन का 25 है, फिक्स है, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है आपके, R और T हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू I इंटू सी हो जाएगा, I इंटू सी। आई का मतलब I आपको निकालना आता है, और C क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है यहां पर। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, I आप निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबका पाई निकाल लीजिए और आंसर लगा दीजिए। आइए फर्स्ट वाले में अगर आप I इंटू सी करोगे, I इंटू सी जो करोगे वही आपका किसको बताएगा, पाई को, है ना। मैं लिख देता हूं, पाई इज प्रोपोर्शनेट टू I इंटू सी हमें करना है। तो निकालना I इंटू सी, आई कितना है इसका, C2H5OH का आई कितना है, C2H5OH का आई हम लोग कितना लेंगे, 1 लेंगे, है ना भाई, इथेनॉल है ना हमारे पास, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरीके से। C2H5OH का हम लोग क्या लेंगे, आई कितना लेंगे, 1 लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आई को 1 लिया, इंटू सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.500, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 0.500 का मतलब 0.5 आ गया, ठीक है। यहां से सेकेंड वाले के लिए सॉल्व करिए आई इंटू सी, इसके लिए। अब सेकेंड वाले का आई कैसे निकालोगे बताओ, आई इसका 5 आएगा ना, चेक करो, आपको सुबह निकाल के दिखाया गया था ना, Mg3PO4 होल ट्वाइस को अगर आप ब्रेक करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम 3 यानी कि 3Mg2 प्लस और प्लस फॉस्फेट 2 है, तो 2PO4 3 माइनस, ठीक। तो 2 प्लस 3 5, तो n की वैल्यू होगी 5 और यही आई होगा, बिकॉज अल्फा को आपको 100% लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आएगा, आई कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में दिया हुआ है कितना, 0.100। अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 0.500 को आप 0.5 भी आप लिख सकते हो। थर्ड वाला KBr ब्रेक होगा हमारे पास कैसे, K प्लस और Br माइनस में। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वही I की वैल्यू होगी, और n कितना है, 1 + 1 2। क्यों, क्योंकि अल्फा 100% आपको मान के चलना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया है तो अल्फा 100% डिसोसिएशन आपको मानना है ना, और अल्फा 100% तो I = n होता है हमारे पास, ठीक। अब यहां पर आप I इंटू सी करेंगे तो I इंटू सी इज इक्वल्स टू, आई कितना है हम लोग के पास 2, और इंटू में C कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.250, 0.250 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.500, मतलब 0.5 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। अब सोडियम फॉस्फेट अगर आप देखेंगे तो देखिए Na3PO4 है ना, ये हमारे पास ब्रेक होगा किसमें, 3 सोडियम 3 Na प्लस और प्लस PO4 2 माइनस, है ना, सॉरी 2 माइनस क्यों, 3 माइनस होता है ना, ठीक। तो n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 + 1 4, और यही आई होगा क्योंकि 100% हमारे पास डिसोसिएशन माना जाएगा। तो यहां पर अगर आप I इंटू सी निकालोगे, मैं निकाल देता हूं डिफरेंट कलर से, I इंटू सी अगर आप निकालेंगे तो I कितना है हमारे पास,
आई है हमारे पास कितना 4, तो 4 इंटू 0.125 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.500 मतलब 0.5। तो आप देखिए आई इंटू सी सबका सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सबके सेम है। इसका मतलब दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है ना।